शिव महापुराण के 24,000 श्लोक। कितने हैं? 24,000 श्लोक। ये देखिए आर्ष रामायण की छाया प्रति है। रामायण पहले रामचरितमानस नहीं बना था, पहले क्या बना था? रामायण। रामायण क्या था? महर्षि वाल्मीकि का रामायण था, उसी का ट्रांसलेट है जो रामचरितमानस हो। उसमें 24,000 श्लोक है। अन्य किसी पुराणों में 24,000 नहीं है, कम ज्यादा है, लेकिन शिव महापुराण में 24,000। वैसे तो हैं 1,00,000 श्लोक शिव महापुराण में, लेकिन 24,000 करके संक्षिप्त कर दिया गया। इससे बताया गया कि 5.25 लाख नमः शिवाय का मंत्र जाप। जब शिव महापुराण बैठे तो किसका जाप हो? 5 लाख नमः शिवाय का। अधिक मास चल रहा है ना, घबराने के का विषय नहीं है। 1,25,000। 25 पंचे 125। ये 25 पंचे 125 क्या है? इसको सुन लीजिए। नागेंद्र हारा ये त्रिलोचनाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। 25,000। मंदार पुष्प बहु अपुष्प सुपूजितायां तस्मै मकाराय नमः शिवाय। 25,000। नागेंद्र हाराय से लेकर के यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ओम छोड़ दीजिए ओम को। नमः शिवाय शिवाय वृंदः अवदनाब्ज वृंदः तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। 25,000। वशिष्ठ कुंभो अभव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय। कितना? 25,000। 25 25 25 25 पंचे 125। ज्यादा नहीं है ना? अगर 5,000 जाप रोज करें कितना समय लगेगा? आधा घंटा। कितना समय? चाहे काउंटर से करिए और चाहे रुद्राक्ष की माला से करेंगे तो सावधानी। रुद्राक्ष की माला से करेंगे तब सावधानी बरतना पड़ेगा, तब साधन से बैठना पड़ेगा। और अगर काउंटर से करते हैं या घड़ी देख कर करते हैं, आधे घंटे में 4,000 हो जाएगा, 40 मिनट में 5,000 हो जाएगा। नमः शिवाय। तो इतना समय सबके पास है कि नहीं है? तो नमः शिवाय का जाप जब 1,25,000 पूरा हो जाएगा अधिक मास में, तो उसी रात में आपको शिव पार्वती का दर्शन होगा। इसको नोट कर लीजिए। लाइव चल रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, ये नहीं केवल भारत देख रहा है। और अभी अधिक मास बचा हुआ है 20 दिन। हम तो कहते हैं जिसने न चालू किए हो ना, वे 6,000 करें तो 6 दूनी 12 हो जाएगा कि नहीं? 1,25,000। 1,000 बढ़ा दें, 1,000 बढ़ा दे, 3,000 सवेरे करें, 3,000 शाम को करें। नमः शिवाय। ओम नहीं लगाएंगे, केवल पंचाक्षरी मंत्र का जाप करेंगे और छोड़ेंगे क्या क्या? इस शिव महापुराण की कथा में क्या वर्जित नियम? क्योंकि जान लीजिए, कर प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत सो। ऐसे नहीं सुनोगे। ऐसे कहिए कि ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्ष सवाभ्यंतरः शुचि। ये केवल पूजा तक के लिए शुद्धि होगी बस। इसके बाद 23 घंटा नहीं, जब तक नियम नहीं लेंगे। सुन लीजिए, कर प्रेम निरंतर। देखिए भगवान शंकर कहते हैं, राम के राज्याभिषेक की चौपाई है। भगवान शंकर कहते हैं चाहे कोई गाली दे और चाहे कोई आरती उतारे, दोनों के लिए आपको समान होना चाहिए। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपकी समानता तो कर नहीं सकता। आप घंटे 2 घंटे पूजा कर रहे हैं, सभी तो नहीं कर रहे हैं ना। तो आप जैसा तो सामने गाली देने वाला व्यक्ति नहीं है ना। तो अगर वो गाली दे रहा है तो जब चुप रहेंगे आप तो अपने आप चुप हो जाएगा। देख लीजिए, सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत।
किसी भी जात बिरादरी से भेदभाव न करिएगा। ये शिव पुराण का नियम हम बता रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, यादव हो, पाल हो, मौर्य हो, बिंद हो, पटेल, चाहे जो भी जाति हो, हमारे लिए सब क्या है? नारायण है। अगर भेद करोगे तो भगवान कभी नहीं मिलेंगे। यह चौपाई सुन लो। आत्मय अनुभव सुख सुप्रकाशा, जब यह हो ये भेद भ्रमना। बुद्धि प्रकाश। आज के संत महात्मा यही कर रहे हैं ना, जिससे नीचे चले जा रहे हैं। आज के संत महात्मा यही कर रहे हैं जिससे नीचे चले जा रहे हैं। सनातन धर्म की धज्जी धज्जी उड़ रही कि नहीं उड़ रही? कहीं कोई कह रहा ब्राह्मणवाद, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये नहीं करना चाहिए। क्यों? बोले श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप जान लीजिए, शंकर जी, आप कोट रुद्र संहिता में कथा सुनेंगे कि एक ब्राह्मण हिमालय पर्वत पर शंकर भगवान की एक मूर्ति थी, उनको नित्य प्रति ले जाकर के रुद्राभिषेक करते थे शंकर जी का, और फिर नीचे उतर आते। एक दिन एक किरात ने देखा, किरात माने समझते हैं ना, चंडाल, व्याध जिसको कहते हैं, उसने ब्राह्मण को भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करते देखा। उस शिकार पर गया हुआ था, 3-4 हिरणों को मारा भी था। वो बैठ करके ब्राह्मण के पूरी रुद्राभिषेक को देख रहा था। जब ब्राह्मण महोदय आरती करके चले गए तो आया शंकर भगवान के पास, कहा महादेव हम पढ़े लिखे नहीं, क्या आप पढ़े लिखे को ही मिलते हैं? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। उस किरात ने कहा महादेव आप तो भगवान हैं, आप तो मेरे अंदर भी निवास करते हैं और ब्राह्मण के अंदर भी निवास करते हैं, आप तो तृण तृण में निवास करते हैं। अगर आप सब जगह निवास करते हैं तो हमारे पास आपको अभिषेक करने के लिए कुछ है नहीं, जो मैं खाता हूं वही चढ़ाऊंगा। उसने एक हिरण को काटा और हिरण के मांस लेकर ओम नमः शिवाय ऐसा ऐसा करके 5 बार में पूरे हिरण के मांस भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दिया। ब्राह्मण 11 वर्ष से अभिषेक कर रहे थे, महादेव न प्रकट हुए, लेकिन उस किरात ने केवल 10 मिनट में भगवान शंकर को प्रकट कर लिया। बोल भक्त स्थल भगवान की। किसके बल पर प्रकट कर लिया? भगते हैं शान को रघुराया। ज्ञान नहीं, योग नहीं, वैराग्य नहीं, योग विराग ज्ञान विज्ञाना, योग विराग ज्ञान विज्ञाना, ये सब पुरुष सुना हो हरि जान। किसके बल से शंकर भगवान प्रकट हुए? बोले भगति भक्ति। उसके पास न ज्ञान था न वैराग्य था। उसने मांस चढ़ाया भगवान शंकर के ऊपर, भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले किरात तुमको जो भी वरदान मांगना हो सब मांगो। किरात ने क्या मांगा? विचार करिएगा। यद्यपि वो प्रसंग अभी नहीं आया है, कोट रुद्र संहिता में प्रसंग नहीं आया है, लेकिन किरात ने क्या मांगा? जैसे सुतीक्षण ने कहा था, हे प्रभु हम तो वरदान को जानते ही नहीं कि वरदान क्या होता है। सुन प्रभु मैं बर कपहु न जाचा, देहु तुम्हें जो लागहि सांचा। किरात ने कहा प्रभु अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हिमालय पर्वत पर किरातेश्वर नाम से प्रकट हो जाइए।
और यहीं विराजमान हो जाइए, मुझे कुछ न चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ये देखिए मांस से प्रकट हो गए कि नहीं प्रकट हो गए। इसीलिए मैं आपको बता दूं, और देवताओं में ये भिन्नता है कि तुलसी की माला फलाने पहने, ठिकाने पहने, फलाने न पहने। यज्ञोपवीत फलाने पहने, ठिकाने पहने, फलाने न पहने। लेकिन शिव महापुराण में आप पढ़े हैं ना पाठक जी, वायवीय संहिता में रुद्राक्ष का वर्णन जो आता है, रुद्राक्ष के लिए भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से, हे पार्वती, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र, इस भेद की बात नहीं है, सभी नारायण स्वरूप हैं, मेरे रुद्राक्ष को सभी धारण कर सकते हैं। कहा कि नहीं कहा? और उन्होंने ये भी कहा कि 12 ज्योतिर्लिंगों में हमारा एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जहां पर सभी प्रकार के चंडाल भी जाकर के जल चढ़ा करके हमको प्रसन्न कर सकते हैं। कौन है ज्योतिर्लिंग? एक ज्योतिर्लिंग कौन है? सुरासुरारा धीत पाद पद्मम। सुर माने देवता, असुर माने राक्षस। सुरासुरारा अधीत पाद पद्मम, ये कौन है? ये पूर्वोत्तरे अप्रज्वलिका निधाने और सदा बसंतम गिरिजा समेतम, जिनको सुरासुराराधित पाद पद्मम तम वैद्यनाथम तमहम नमामि। वैद्यनाथ भगवान की जय। और ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाऊंगा। एक एक ज्योतिर्लिंग रोज दो कल से दो ज्योतिर्लिंग रोज चलेंगे। बाकी ज्योतिर्लिंगों में प्रश्नवाचक लगा हुआ है, पहले है ही साफ थे। जैसे लोग महाकाल दौड़े जाते हैं ना कि चलो महाकाल दर्शन के लिए, जी श्लोक सुनिए कौन जाएगा वहां, पहले है ही साफ कह ले एकदम। मतलब ये भेद न रहे कि ये यादव हैं, ये भारतीय हैं, ये हरिजन हैं, अगर ये भेद हो तो वहां मत जाए। ये देख लीजिए क्या है, अवंतिकायाम पाठक जी विहितावतारै अमुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम। जो हृदय से निर्मल हो केवल वही आवे, और दूसरे के आने की आवश्यकता। बोले अकाल मृत्यु हो अपरिरक्षणार्थ वंदे महाकाल महासुरेशम। बोले महाकालेश्वर भगवान की। देखिए ईश्वर की आराधना की गहराई समझना चाहिए। ईश्वर सबके लिए है, ईश्वर किसी एक के लिए नहीं, ईश्वर किसी ज्ञानी के लिए नहीं, ईश्वर किसी बैरागी के लिए नहीं, ईश्वर के किसी योगी के लिए नहीं। ईश्वर पतित शूद्र चंडाल सबके लिए। बात समझ रहे कि नहीं? गीता में भी ये श्लोक आया कि अगर चांडाल भी मेरा नाम लेता है तुरंत वह चांडाल भय से मुक्त हो जाता है, भगवान कृष्ण ने कहा। तो हम किसमें भेद करें? अगर भेद करेंगे तो फिर हमको नहीं। इसलिए सन्मान्य निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। बहु हारन लगाइए, बिना हारन का नहीं चलेगा। नहीं, ये आप समझ रहे हैं कि इससे चलेगा ना, तो इससे नहीं चलेगा। इससे वो लोग कह सकते हैं जो केवल भजन गाते हैं। हमारी कथा में आप लगाइए, कम से कम हारन दो जरूर बांधिए, नहीं तो नहीं चल पाएगा। नहीं, हारन बांधिए इधर सामने से, ठीक। नहीं राग न मोह, ध्यान से सुनिए पाठक जी। नहीं राग न मोह न मान मुदा, राग न मोह न मान मुदा, जिनके सम वैभवा विपदा। कौन बनेगा सेवक भगवान का? ध्यान से सुन लीजिए। भगवान का भक्त कौन बनेगा उसको ध्यान से सुनिए। जो राग में नहीं, दिन भर पैसा ही रहता, एरिए पैसा खोजिए, मैं नहीं मना करता हूं। बच्चों को पढ़ाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए, स्त्रियों की रक्षा करिए, समाज देखिए, क्योंकि विवाह शादी करेंगे पैसा लगेगा, पैसा चाहिए। लेकिन ये नहीं कि उसी के पीछे दिन भर मर रहे हो। नहीं, नहीं राग न मोहन, नहीं राग न मोहन मान मुदा, जिनके सम वैभवा विपदा। यही ते तव सेवक होत
सेवक कौन बना भगवान का, जिसके अंदर इतनी चीजें नहीं। यही ते तब सेवक होत मुदा, सब त्यागत आस भरोस सदा। केवल किसके भरोसा में रहे? भगवान के। बोले तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाही। महर्षि वाल्मीकि ने क्या कहा कि तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन मान। और इतना नहीं, जो हमारा बिगाड़ रहा है, जो हमारा बिगाड़ रहा है, जो हमारा बना रहा है, जो हमारी निंदा करता है, बात समझ गए कि नहीं? ध्यान से कथा सुनिएगा। जो हमारी निंदा करता है, जो हमारी समीक्षा करता है, सभी क्या हैं? सबके प्रिय, सबके हितकारी, सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गाय। ये नहीं कि केवल 24 घंटा के अखंड रामायण कराए दिया और रामायण कराए भंडारा कह। ये अर्थ तो नहीं समझे ना, अर्थ तो नहीं समझे ना कि ये 2-4 कार्यकर्ता बेचारे दिन भर घाम में मरे, उनको भोजन कराने के नाम पे कुछ नहीं था ना। कह चले भैया ये अपन खा ले ही जाए, अपना रिश्तेदार खिला दिया, उनको भूल गए कार्यकर्ताओं को। ये क्या है? सबके प्रिय, सबके हितकारी, सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गाय। क्योंकि तुलसी यही जग आई के, और सबसे मिलियो धाई। एक बार इस समय हमारी 23वीं सहस्त्रचंडी यज्ञ हो चुकी, पाठक जी जानते हैं। आप लोग भी आया करिए, कार्तिक में होता है, हम पाठक जी को कार्ड दिया करेंगे। दूसरी सहस्त्रचंडी यज्ञ में हमारे एक बगल में एक विशाल मंदिर है अढ़नी का, हनुमान जी का। तो वो वहां पर हमने उनको 3-4 भागवत व्यक्तिगत सुनाई हनुमान जी को। तो हम कार्ड लेकर के पाठक जी गए, अब कहा महाराज हमारे यज्ञ में जरूर आए। ऐसा ही कहा, ये नहीं कहा कि आप हमारे यज्ञ में आइएगा, नहीं, हमने अवधी भाषा में कहा हे महाराज गुरुदेव जी यज्ञ में हमारे जरूर आए। अच्छा, हम कार्ड दे के चले गए। अब बिटिया सुनो, 4 दिन तो अब हम अपने काम में व्यस्त थे। 5वें दिन एक पागल आया और यज्ञ मंडप के बगल से रोड गई थी, उसी रोड पे बैठा, अपना कुल फैला दिया, जितना कपड़ा उपड़ा था, जितना कागज वगज था, कुल फैला दिया। अब हम अंदर से आते जाते हैं, लेकिन जान लीजिए माया, जब ये आते हैं तो आपको ऐसा फंसा देंगे कि आपको ज्ञान ही नहीं होगा कि कौन। कुछ देर के बाद मेरी मति भ्रम हुई, अब चले गए। अब जब चले गए तो रात में जब यज्ञ बंद हुई, तब हमारा कान और आंख हमारी खुली, तब हमारा कान और आंख हमारी खुली कि वे बड़े हनुमान जी थे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, ऐसा ही प्रभु आते हैं। कैसे आते हैं? नहीं राग नमो है न मान मुदातिन के समवे भवा, यही ते तव सेवक होत मुदा, सब त्यागत आस भरोस सदा। और हमको कहा भी उन्होंने यज्ञ विधिवत संपन्न करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक आपको बताएं, शेयर करते हैं हम, ये नहीं कि कोई बात शेयर नहीं करते। आप हमारा यूट्यूब देखिए। तो तीसरी यज्ञ में हमने ब्राह्मणों को, मैंने कभी आज तक रसीद नहीं काटा यज्ञ में, पाठक जी जानते हैं। जो अपनी स्वेच्छा से दे दिया दे दिया, नहीं तो पूरे वर्ष भर कथा कह करके उसी से भरते। तो भंडारे के लिए पैसा घट गया। भंडारा कैसे हो, समस्या थी। अब भंडारा 10,000 लोगों का था, तो भंडारा कैसे हो? गेहूं चावल तो था, लेकिन उसके साथ की सामग्री नहीं थी। तो मैं माई के सामने खड़ा था, तब तक एक स्कॉर्पियो रुकी आकर के मंडप। उसमें से एक व्यक्ति उतरे, वो भी सुन रहे होंगे लाइव में, ज्यादा दूर के नहीं।
उन्होंने कहा महाराज उनसे क्या कह रहे हैं, हम आ गए। और उन्होंने, ये 2002 की कथा, 2002, उन्होंने अपने जेब में, तब 1000 की नोट चलती थी, हाथ डाला और 1 लाख रुपया निकाला और हमको दे दिया, का भंडारा ठाट से करिए। और हमको उन्होंने प्रणाम किया, कहा प्रभु का, आपके गुरुदेव का आदेश था, हम चले आए। हाँ, तो गुरुदेव हुआ। बाद में हम यह जानने के लिए कि यह व्यक्ति कैसे हमको जाने, उनके घर गए। जब उनके घर गए तो उनका साधना स्थल देखा तो दिव्य देवी जी की प्रस्तुति थी और देवी जी की और शिव जी की महान उपासना करने वाले थे। ऐसे ही लोग तो पार्षद भेजते हैं हनुमान जी। तो कहने का मतलब, जब आप उनकी शरण में रहेंगे तो जब एक बैग आपका काम रुकेगा तो किसी न किसी के भेष में वो प्रकट हो जाए। हाँ, नियमों का पालन करना जरूरी है। शिव महापुराण विद्युश्वर संहिता, विद्युश्वर संहिता की कथा प्रारंभ करें इसके पहले छोटा सा नियम सुन लीजिए, श्रोताओं के लिए भी जरूरी है और जो यजमान है उसके लिए भी जरूरी है। श्रोता जो अधिक मास में जल चढ़ा रहे हैं भगवान शंकर को, जो अधिक मास में एक अन्न का पारण कर रहे हैं, न करते हो तो अब से चालू कर दे। दिन में फलाहार करें और शाम को केवल एक अन्न खाएं। समझ गए? जिस दिन बढ़िया लगे चावल खा लीजिए, जिस दिन बढ़िया लगे रोटी सब्जी खा लीजिए, जिस दिन बढ़िया लगे चावल, जिस दिन बढ़िया लगे पूड़ी सब्जी खा लीजिए, लेकिन अन्न केवल एक ही रहे। बस समझ गए? जो शिव महापुराण में अधिक मास का महात्मा है वो यही है। शिव महापुराण की कथा सुनने वालों के लिए भी वही निर्देश किया गया है। वो बता रहे हैं भगवान शंकर पार्वती क्या बता रहे हैं, इतनी चीजें नहीं खाना है। कितनी चीजें? वार्ताकम च कलिंदम च चिचिंडम मूलकम तथा कुष्मांडम नारिकेलम च, कुष्मांडम नारिकेलम च मूलम जद्वा कथावृति। कितनी चीज छोड़ना है? बैगन, चिचिड़ा, मूली। ध्यान रहे गर्मी में घरे में रसोई में मूली न आवे, चाहे जब तक अधिक मास चलता। कान खोल के सुन ले, क्योंकि रामचरितमानस पढ़ते हो ना, कर प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध भय। अगर मूली खाया कि 3 दिन अशुद्ध भय। बस समझ गए कि नहीं? इसलिए अधिक मास में नहीं खाना है, श्रावण में नहीं खाना है, नवरात्र में नहीं खाना है, शिवरात्रि के दिन नहीं खाना है, व्रत के दिन नहीं खाना है। बस समझ। अब बाकी सब दिन खाइए, हम नहीं मना करते। और क्या मना है? प्लांडोम लसुनम हिंगम, कोहड़ा भी वर्जित है, सुने हैं ना? नारिकेल यानी नारियल भी नहीं खाना है, कोहड़ा भी नहीं खाना है, बैगन भी नहीं खाना है, मूली गाजर भी नहीं खाना है, और हींग नहीं खाना है, लहसुन और प्याज। ये अधिक मास और शिव महापुराण की कथा में, भागवत की कथा में ये बीत जाए, इसके बाद खूब खाइए। पुराण नहीं मना कर रहा, बीत जाए, व्रत आपका खत्म हो जाए। सोमवार व्रत है ना, तो इससे दूरी बना लीजिए। अधिक मास में व्रत रखे हैं, कोई मनोकामना अपने मन में रख लीजिए। अभी 20 दिन अधिक मास है और एक अन्न का पारण करिए, जैसे अधिक मास बीतेगा आपकी मनोकामना पूर्ण हो। भाई तपस्या करेंगे तब ना। तपबल रचित प्रपंच विधाता। हम अपना टेक्निकल बता रहे हैं, ये नहीं कि हम शास्त्र की तो बात बता रहे हैं, अपना टेक्निकल भी बता रहे हैं कि अगर तपस्या करेंगे तो आप क्या नहीं प्राप्त कर सकते। तपबल रचित प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगता, तपबल शेष धरहि मही भारा। और जिसकी कथा सुन रहे हैं, ये तपबल शंभु करत संहारा, तप आधार सब श्रेष्ठ भवानी, करहु जाये तपयस जिय जानी। वस्तुनि, ये सब जितनी हमने सुनाया, बैगन, कोहड़ा, लहसुन, प्याज, हींग, मूली, गाजर, समझ गए ना? ये जितनी चीजों को हमने सुनाया, नारिकेले, सब क्या हैं? वस्तुनि आमिष संज्ञानी,
शिव महापुराण महात्म अध्याय 7 श्लोक 12, 13, 14। वस्तूनि आमिष संज्ञानि वर्जयेत च कथाव्रति। चाहे श्रोता हूं और चाहे आप श्रोता ही है ना, यजमान ही है ना, सभी यजमान है ना, सभी श्रोता हैं कथा के ना, तो हम कहते हैं कि जब तक शिव पुराण सुन रहे हैं तब तक के लिए छोड़ दी। वैसे तो छोड़िए इसको, यज्ञाचार्य अंबुज जी ये शिव पुराण यहां से ले जाइए, अपना पारायण करिए। हमारे अंबुज प्रयाग पीठ के हैं यज्ञाचार्य, हमारे पाठक जी के बहुत ही परम बड़े ही अच्छे विद्वान हैं, उद्भट विद्वान हैं। वस्तुनि आमिष, अब समझ लीजिए, चाहे सोमवार व्रत रहेंगे, और सुनिए अगर व्रत हैं तो जिस चाकू से प्याज लहसुन काटा गया है उससे आपकी सब्जी नहीं कटनी चाहिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। बनने दीजिए परिवार में, लेकिन अपनी सब्जी फिर किसी दूसरे चाकू से काटिए, बनाइए, अपना फलहार करिए, अपना एक अन्न सब्जी खाइए और फिर वो चाकू को रख दीजिए। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? ये नियम से ही परमात्मा प्रकट होता है। यदि नियम हमारे अंदर नहीं है तो परमात्मा प्रकट होने वाला, नियम के विरुद्ध भगवान भी नहीं चलते। उन्होंने कहा जानते हैं, बरस 4-10 बास बन। श्रृंगवेरपुरम में भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम ने कहा कि 14 वर्षों के लिए हम सन्यासी हो गए हैं, इसलिए निषाद राज आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकते। ये नियम है कि नहीं है? बता भगवान ने, और क्या नियम का पालन करते थे जरा सुनिए। फल आहार एक आसन, जैसे हमने बताया ना कि एक अन्न खाइए, फल आहार एक, केवल एक फल खाते थे। फल आहार एक आसन, मही शयन दास कुश पात। सोते कहां थे? जमीन पर। सोते कहां थे? जमीन पर। अगर चाहते तो कोल भील किरात ही नहीं, प्रयागराज के ऋषि महात्मा उनको बढ़िया बढ़िया सोने के लिए गद्दा रजाई सब ले आकर के दे देते, लेकिन नहीं, श्रृंगवेरपुर में कहां सोए थे? उस पर सोए थे। देख लीजिए, भरत जब आए हैं तो कुछ साथरिये निहार सुहाई। जहां सोए थे वो किस पर सोए थे? निषाद राजा था, क्या भगवान को गद्दा नहीं दे सकता था? दे सकता था, लेकिन 14 वर्षों के वनवास में जैसे हम 7 दिन शिव महापुराण का नियम ले, जिसे 1 महीने के अधिक मास का नियम ले, सावन महीने का नियम लिए, नवरात्र का नियम लिए हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? विचार करिए, क्या करना चाहिए? शयन दास कुश पात, अब बस तरुवर तर साहत नित, आतप वर्षा बात। आप जाइए हमारे आश्रम देखिए, 3-4 जगह एसी लगी है, लेकिन हम नहीं जाते एसी। देखिए पाठक से पूछिए, हम नहीं जाते एसी में, नहीं जाते। दरबार लगेगा पीपल के वृक्ष के नीचे, या अपने जो जहां बैठते हैं वहां केवल पंखे लगे हुए, जहां सोते हैं केवल पंखे के नीचे सोते हैं। इतनी गर्म हवा निकल रही है पंखे से पाठक जी कि जितना पानी पिए है कुल 1 घंटा में साफ हो जाता, फिर उठा फिर पानी पिए। बात समझ गए? लेकिन क्या है, इसलिए सोते हैं। किस लिए सोते? कि गीता के अध्याय 2 में भगवान ने कहा कि ज्यादा ऐश्वर्य प्राप्त करने वाले को हम नहीं मिलते। भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम, शिव महापुराण में भी है। भगवान शंकर ने कहा कि हम कैलाश पर्वत पे रहने वाले, और हम केवल एक दिगंबर पहने हैं, कुछ ओढ़े भी नहीं है, इतना बर्फ पड़ रहा है, यहां देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? हम और हमारी पार्वती दोनों बर्फ में हैं, आओ तुम लोग बढ़िया गर्म का वो लगाए हो, हीटर लगा करके ताप रहे हो, कैसे आओगे हमारे पास बताओ? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तयो प्रहित चेतसाम। जिस प्रकार का देवता हो उसी प्रकार की उपासना उपासक को अपने ऊपर ढाल लेनी चाहिए। अगर राम की उपासना है तो राम कैसे कर रहे हैं वैसे करिए।
शंकर जी की उपासना है तो शंकर जी कैसे तप रहे हैं वो इसे तपिए, पार्वती जी कैसे तप रही हैं वैसे तपिए, अनुकरण करिए, अपने मन से व्रत मत रहिए, जो शास्त्रों में लिखा है उसका अनुकरण करिए। तो शंकर भगवान कैसे हैं? हिमालय पर्वत पर विराजमान। तो बस तारुवर तर साहत नित आतप वर्षा बात। जब शंकर भगवान ने देखा कि राम इस परिस्थिति में है तो मैं अपनी परिस्थिति बदल लेता हूं। बदल लिए कि नहीं बदल लिए? उसी प्रकार से साधक को, उपासक को अपनी स्थित परिस्थिति से समझौता करना चाहिए। गर्मी लगनी चाहिए, ठंडी लगनी चाहिए, इनसे भागना नहीं चाहिए। शीतोष्ण सुख दुखदा, और तभी कृपा होगी उनकी परमात्मा की। शिव महापुराण की प्रथम संहिता विद्येश्वर संहिता में सबसे पहली कथा आती है, शिवलिंग कहां से प्रकट हुआ। कथा जानते कि नहीं जानते? शिवलिंग कब से प्रकट हुआ? अरे राम राम, महाप्रलय काल में जब सारा संसार जल में डूब गया, कई हजार वर्षों तक केवल ब्रह्मांड में जल ही जल हो रहा था। केवल जल में एक महात्मा टहल रहे थे और सभी महात्मा समाप्त हो गए। ये महात्मा कौन थे? एक महाप्रलय के बाद इनका एक रोवां टूटता है। मेरु शिखर बट छाया ऋषिलोमसयासीन। सुमेरु पर्वत के सबसे ऊपरी शिखर पर महामहिमा लोमस ऋषि विराजमान, जिन्होंने काकभुसुंडी को श्राप दिया था, जिन्होंने काकभुसुंडी को पुनः वरदान दिया, जिन्होंने काकभुसुंडी को रामचरितमानस सुनाई है। पहली कथा सुन लीजिए, काकभुसुंडी को रामचरितमानस किसने सुनाया था? लोमस जी ने। रामचरितमानस पुण्य भाखा, और उन्होंने राम मंत्र का ज्ञान भी दिया था। ये लोमस घूम रहे थे जल पर। उसी समय आप कथा ध्यान से सुनिएगा, 5 प्रकृति हैं। नमः शिवाय, ये क्या है? शंकर जी के 5 मुख हैं। वामदेव, सत्योजात, अघोर, तत्पुरुष, ये 5 मुख है भगवान शंकर को। 15 नेत्र हैं। ये 5 मुख क्या हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इनको झोले में बंद कर टहल रहे हैं महाप्रलय में। कौन? महादेव। एक झोले में लेकर घूम रहे थे जल पर। लोमस से भेंट हो गई। अरे लोमस बताइए, भूख भूख लगी है कि नहीं लगी है? लोमस ने कहा महाराज लगी तो है लेकिन मिलेगा। कि कोई बात नहीं, बैठ जाइए जल पर। जल पर बैठ गए लोमस ऋषि। देवों के देव महादेव ने, जिन्होंने 5 प्रकृति को सत्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी को झोले में बंद करके चल रहे थे। ये कौन चल रहे थे? बोले शंकर जगत वंद्य जगदीसा, सुर नर मुनि वही सबसे। रघुपति व्रत धारी, बिनु मग तजय सती असनारी। झोले में से एक मनुष्य की खोपड़ी निकाले। लोमस देखें तो उनकर मन तक घिनाई। एक मनुष्य की खोपड़ी निकाले, उसमें खूनव लगा था। उसी में पानी भर करके और उसी प्रलय काल के पानी पे रख दिया, उबलने लगा। और झोले में से 5 मुट्ठी चावल निकाला और 5 मिनट में चावल पक गया। इसके बाद जो दिगंबर पहने थे, उसी चमड़े को काट कर लोमस ऋषि के सामने रख दिए और
थोड़ा सा चमड़ा काट करके उस पर पूरा चावल निकाल करके फैला दिए, और इसके बाद झोले में से 5 कुत्तों के बच्चों को निकाला, और ये उसी पत्तल के चारों तरफ बैठ गए और खा रहे थे और लोमसऊ वाला जूठ कर रहे थे। तो लोमस कहन राम राम भूखा ही रह जाब ठीक बा, लेकिन ई चावल न खा। मन में कहन भूखा ही रह जाब लेकिन ई चावल न खा। भगवान ने उन कुत्तों के पिल्लों को खिलाया और खिला करके लोमस से कहा नहीं खाना तो कोई बात नहीं, कहे अभी प्रलय 5000 वर्ष और रहेगी, ध्यान रखिएगा महाराज। इतना कह करके देवाधिदेव महादेव बोले करालम महाकाल कालम कृपाल। ध्यान से सुनिएगा, महाकाल कौन है? राम अथवा भगवान शिव। कालम महाकाल कालम कृपालम गोड़ागार संसार पारम। वो क्या थे? पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि झोले में लेकर चल रहे हैं महाप्रलय में। अब विचार कर लीजिए, ये है महादेव।